मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आप सब लोग ठीक हो ना? चलो अब हम थोड़ी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने वर्णमाला के यानी हिंदी वर्णमाला के वर्णमाला, स्वराक्षर, व्यंजनाक्षर, मात्राएं और बाराकड़ी के बारे में आप लोगों ने जान चुके हैं ना? तो चले अब हम लोगों ने संयुक्ताक्षर के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, जब भी हो आपको व्याकरण को सीखते समय ध्यान से शीर्षक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही शीर्षक पर ही उसका अर्थ हम लोग पा सकते हैं। यहाँ पर संयुक्ताक्षर, संयुक्त इसका मतलब क्या होता है बच्चों? संयुक्त का मतलब है संयोग, यानी मिलकर रहना, जुड़ के रहना, अर्थात दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन यानी संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर को मुख्य रूप से संयुक्ताक्षर में दो भेद होते हैं। उसमें पहला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में मुख्य रूप से हम लोगों ने क्ष, त्र, न, श्रा इन चार अक्षरों को देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन का अर्थ को जानेंगे। संयुक्त व्यंजन का अर्थ है अलग अलग जाति के, यानी दो अलग जाति के व्यंजनाक्षर मिलकर जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसे कन्नड़ में विजातीय संयुक्ताक्षर कहते हैं। विजातीय संयुक्ताक्षर का मतलब होता है दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक व्यंजन बनना। इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, कन्नड़ में विजातीय संयुक्ताक्षर कहते हैं। चलो अब हम लोगों ने जिस तरह क्ष, त्र, न, श्रा इन चारों संयुक्ताक्षर बने हैं देखेंगे। सबसे पहले हम क्ष के बारे में देखेंगे। क्ष यहाँ पे का के नीचे हमने तिरछी रेखा को दिया गया है। इस रेखा को तिरछी रेखा कहते हैं, अर्थात हलंत कहते हैं। इसे हलंत कहते हैं। हलंत कहने का मतलब है का, ये पूर्ण रूप से का नहीं है। हलंत देने से का आधा हो जाता है। इसमें स्वर का प्रयोग नहीं रहता। आधा का प्लस शा दोनों मिलकर क्या बन गया? क्ष। आधा का प्लस शा दोनों मिलकर क्ष बन गया। क्ष से रक्षक, कक्षा, क्षत्रिय इस तरह के शब्दों को हम लोगों ने बना सकते हैं। है ना छात्रों? है ना बच्चों? आधा का प्लस शा दोनों मिलकर क्ष बन जाता है। उसी तरह से अब हम दूसरा व्यंजन देखेंगे, त्रा। त्रा जिस तरह बनता है, यहाँ पर देखिए ता के नीचे हलंत। इसका मतलब है आधा ता प्लस रा क्या बन जाता है? त्रा। आधा ता प्लस रा दोनों मिलकर त्रा बन जाता है। त्रा से पत्र, नेत्र, त्रिभुजा, त्रिशूल इस तरह के शब्दों को हम लोगों ने देखेंगे। तीसरा संयुक्ताक्षर है ज्ञ। इस ज्ञ अक्षर जिस तरह बनता है जा के नीचे हलंत, यानी आधा जा प्लस न्य दोनों मिलकर ज्ञ बन जाता है। ज्ञ से यज्ञ, ज्ञानी, विज्ञान इस तरह के शब्दों को हम लोगों ने बना सकता है। बाद में चौथा अक्षर है श्रा। श्रा जिस तरह बनता है अब हम लोग देखेंगे। शा के नीचे हलन चिन्ह प्लस रा, आधा शा प्लस रा दोनों मिलकर क्या बन गया? श्रा। आधा शा प्लस रा दोनों मिलकर श्रा बन जाता है। श्रा से
श्रमिक, परिश्रम, श्रीमान, श्रीमती, इस तरह के शब्दों को हम लोग बना सकते हैं। संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त व्यंजन के बारे में अब आप लोग जान चुके ना बच्चों। तुम्हें याद हो गया ना संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है। जिस तरह संयुक्त अक्षर बन जाता है इसके बारे में अब तक आप लोगों ने जान चुके। अब दूसरा भेद है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, अब दूसरा भेद है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है एक ही जाति के यानी एक ही जाति के दो व्यंजनाक्षर मिलकर जिस तरह व्यंजन अक्षर बनता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कन्नड़ में इसे सजातीय व्यंजन कहते हैं। एक ही जाति के दो व्यंजनाक्षर मिलकर बनने वाला व्यंजनाक्षर को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कन्नड़ में इसे सजातीय व्यंजन कहते हैं। बच्चों यहाँ पर आप देखिए का के नीचे हलन यानी आधा का प्लस का दोनों मिलकर क्या बन गया बच्चों का। यहाँ खा से मक्खा, खा से मक्खा। का एक जाति का व्यंजन है और का उसी जाति का व्यंजन है। दोनों एक ही जाति के व्यंजन मिलकर यहाँ पर मक्का बन गया है। इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कन्नड़ में इसे सजातीय व्यंजन कहते हैं। आप लोग समझ गए ना बच्चों। अब दूसरा देखेंगे माँ। माँ के नीचे हलन यानी आधा माँ प्लस माँ दोनों मिलकर माँ माँ बन गया। इसे अम्मा। इस तरह माँ को प्रयोग यहाँ पर हो गया है। उसी तरह से और तीसरा अक्षर देखेंगे ता। ता के नीचे हलन यानी आधा ता प्लस पूर्णता दोनों मिलकर ता। दोनों मिलकर क्या बन गए बच्चों ता। ता का प्रयोग पत्ता, कुत्ता इस तरह का शब्दों को हम लोगों ने देख सकते हैं ना। अब बच्चों हम लोगों ने व्यंजन अक्षरों के सारा संयुक्त अक्षरों को अब हम देखेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर पहला व्यंजन अक्षर है खा। खा के संयुक्त अक्षर को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं। खा का संयुक्त अक्षर पीछे आधा का लिखना है। पीछे आधा का लिखना है। यहाँ पर घुमा हुआ रेखा को पूर्ण रूप से नहीं घुमाना चाहिए। यहाँ पर घुमा हुआ रेखा को पूर्ण रूप से नहीं घुमाना चाहिए। का इसे आधा का लिखने से का संयुक्त अक्षर बन जाता है। और दूसरा अक्षर है खा। खा का भी संयुक्त अक्षर आधा ही लिखना है। सामने का खड़ी रेखा को नहीं लगाना। इस तरह खा आधा लिखने से का संयुक्त अक्षर बन जाता है। और गा का संयुक्त अक्षर है। गा का सामने छोटा सा गा लिखना है। उसे भी सामने खड़ी चिन्ह खड़ी रेखा नहीं लगाना। उसी तरह घा का भी आधा गा लिखना है। न्या का पूर्ण न्या लिखकर नीचे हलंत चिन्ह देना है। हलंत चिन्ह देने से न्या आधा अक्षर आधा व्यंजन बन जाता है। उसी तरह छा। छा का संयुक्त अक्षर है छा। आधा छा ही लिखना है। सामने का खड़ी रेखा नहीं लिखना। छा। छा का संयुक्त अक्षर पूर्ण रूप से लिखकर नीचे इसे हलंत देना है। और झा का संयुक्त अक्षर आधा झा लिखकर सामने खड़ी रेखा नहीं देना है। झा। झा का संयुक्त अक्षर पूर्ण रूप से झा लिखकर नीचे हलंत चिन्ह देना है। न्या का संयुक्त अक्षर आधा न्या लिखकर सामने का खड़ी रेखा नहीं देना है। ठा। ठा के नीचे आधा था लिखना है। ठा के नीचे ठा छोटा सा ठा लिखना है। ढा के नीचे छोटा सा ढा लिखना है। ढा के नीचे छोटा सा ढा लिखना है। इसी तरह ना का संयुक्त अक्षर ना आधा ना लिखकर सामने का खड़ी रेखा नहीं लिखना। ता। ता का संयुक्त अक्षर होता है आधा था। इस तरह का आधा था लिखकर सामने का खड़ी रेखा नहीं देना। आजकल नवीकरण के रूप से ता का संयुक्त अक्षर और एक नमूने से इस तरह आड़ी रेखा देखकर भी लिख रहे हैं। इसी को भी आप लोग ध्यान से देखना चाहिए बच्चों। था दूसरा व्यंजन है था। था का संयुक्त अक्षर
आधा था होता है सामने का कड़ी नहीं लिखना और शून्य के ऊपर सिर के ऊपर आड़ी रेखा को नहीं डालना। धा धा का संयुक्त अक्षर पूर्ण रूप से धा लिखकर नीचे हलंत चिन्ह को देना चाहिए। धा धा का संयुक्त अक्षर आधा होता है सामने का कड़ी नहीं देना, कड़ी रेखा को नहीं देना। ना का भी संयुक्त अक्षर आधा ना होता है सामने का कड़ी रेखा नहीं आता। पा का संयुक्त अक्षर आधा पा होता है सामने का कड़ी रेखा नहीं आता। फा का संयुक्त अक्षर आधा फा होकर घुमाव रेखा को नीचे तक पूर्ण रूप से नहीं घुमाना, यहाँ आधा लिखकर छोड़ना चाहिए। इसे फा का संयुक्त अक्षर कहते हैं। और वा का संयुक्त अक्षर आधा वा लिखकर सामने का कड़ी रेखा नहीं देना। भा का संयुक्त अक्षर आधा भा लिखकर सामने का कड़ी रेखा नहीं देना और सिर पर आड़ी रेखा को नहीं लिखना। मां का संयुक्त अक्षर आधा मां होता है। या का संयुक्त अक्षर या ही आधा होता है, उसे सामने का कड़ी रेखा नहीं देना है। यहाँ पर बच्चों रा का संयुक्त अक्षर पढ़ते समय यानी लिखते समय आपको ध्यान से देखना चाहिए और लिखना चाहिए। रा का संयुक्त अक्षर को हम लोगों ने दो तरह से लिखते हैं। ऊपर दिया गया इस चिन्ह को रेफ कहते हैं, नीचे दिए गए ये दोनों चिन्हों को पदेन कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने आगे देखेंगे। यहाँ और ला का व्यंजन, ला का संयुक्त अक्षर है ला, आधा ला लिखना है, उसे भी सामने का कड़ी रेखा नहीं देना। वा का संयुक्त अक्षर भी आधा वा होता है। शा का संयुक्त अक्षर भी आधा शा ही लिखना। शा शा का संयुक्त अक्षर भी आधा शा ही लिखना। जिस तरह आप लोगों ने पा का संयुक्त अक्षर को लिखते हैं ना, उसी तरह इसे भी लिखकर अंदर तिरछी रेखा को देना है। यहाँ शा का संयुक्त अक्षर है। सा का संयुक्त अक्षर आधा सा लिखना है, सामने का कड़ी रेखा नहीं आता। हा का संयुक्त अक्षर हा लिखकर नीचे हलंत देना है। चलो बच्चों, अब हम लोगों ने इन व्यंजनों के संयुक्त अक्षरों को देख चुके ना, इसे एक बार हम लोगों ने दोहराएंगे। इन व्यंजनों को एक बार दोहराएंगे। देखिए ख का ग ग न्या छ छ ज झ न्या ट ट ड ड न त त द ध न प फ ब ब म या रा ला वा श श स ह। अब इन सभी व्यंजनों को आप लोगों ने देख लिया ना बच्चों। अब तुम्हें क्या करना है, देखिए बिना अभ्यास के आप लोगों ने इन व्यंजनाक्षर और संयुक्त अक्षरों को नहीं लिख सकते। इसलिए तुम्हें क्या करने हैं, घर में बैठकर इन व्यंजनों के संयुक्त अक्षरों को लिखते लिखते अभ्यास करना चाहिए। जब तक आप लोगों ने इन व्यंजनों के संयुक्त अक्षरों को नहीं लिखेंगे, तब तक आप संयुक्त अक्षरों को लिखने का अभ्यास नहीं पा सकते। इसलिए तुम्हें क्या करना है, घर पे इन संयुक्त अक्षरों का लिखने का अभ्यास करना चाहिए। घर पर हर दिन भी एक बार इन संयुक्त अक्षरों को लिखना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, धन्यवाद।